नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की है और आज की क्लास में टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में एग्जाम होने वाला है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा कि ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम कल यानी कल आप लोगों का 18 तारीख है, कल से आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। कल जितने भी बच्चों का 18 तारीख को एग्जाम है, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 18 तारीख को है, हम क्लास जब अपलोड करते हैं 18 तारीख को कुछ बच्चे क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो आप कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं सर हमारे में ये क्वेश्चन नहीं आया था, सर हमारे में नहीं आया था। इसीलिए मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ जिनका भी 18 तारीख का एग्जाम है, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। शाम को 6 बजे से पहले 6 बजे से पहले आप लोग क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो 19 तारीख को जितने भी बच्चों का एग्जाम होगा वो भी क्लास कर लेंगे, उनको भी पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन भी ट्रिपल सी के एग्जाम में 100% आते हैं। तो सभी बच्चे हमें 18 तारीख वाले जितने भी बच्चों का एग्जाम है, आप लोग हमें शाम को 6 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर जरूर सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन सेंड करने के बाद अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा कि क्लास में आप लोगों का नाम बोलने में हेल्प रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम में आप लोग ट्रू फॉल्स 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं। ये सभी का पेपर का सेट अलग होता है, किसी का पेपर सेट सेम नहीं होता है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर से कैल्क, इम्प्रेस तीनों से मिलाकर आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 40 से 45, 30 या 35 क्वेश्चन भी उससे आते हैं। कभी क्या करता है कि राइटर से 30-35 क्वेश्चन दे देगा, इम्प्रेस या कैल्क से इन्हीं सभी से एक ही से 35-30 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। जितने भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, जितना आप लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएगा आप लोग अच्छे से करिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग ट्रू फॉल्स में नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन में अगर नहीं इस्तेमाल किया है और नहीं लिखा है और अनेक, केवल ये दो वर्ड लिखा है, नहीं और केवल अगर वर्ड ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन में लिखा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग फॉल्स कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आप लोगों के नहीं और केवल दो वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है उस क्वेश्चन को आप लोग को ट्रू करना है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करो तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। और 18 तारीख कल यानी कल आप लोग जितने भी बच्चों का एग्जाम है, आप लोग हमें शाम को 6 बजे से पहले क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बता दिए, दोबारा बता दे रहे हैं 7307091947 पर सभी बच्चे जरूर सेंड कर दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस के संस्थापक कौन है, यानी लिब्रे ऑफिस के फाउंडर पूछता है या संस्थापक पूछेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, मार्को बोरिस। आप लोग का क्या थे, लिब्रे ऑफिस के संस्थापक थे मार्को बोरिस। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, किस कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को चेक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है किस कार्ड को प्लास्टिक कार्ड के भी नाम से बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पुश बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉर्म मेन्यू में जाएंगे तो आपको वहां पुश बटन दिख जाएगा। अब ये किस पुश बटन के लिए आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल फॉर्म मेन्यू में जाकर आप लोग वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
अब लिब्रे ऑफिस राइटर में ये भी पूछता है कि कितने मेनू होते हैं, तो 11 मेनू होता है। 11 मेनू टोटल सीरियल वाइज याद कर लीजिएगा, नहीं कभी कभी पेपर में क्या करता है कि पूछ देगा लिब्रे ऑफिस राइटर के 5वें नंबर या 6 नंबर या 7 नंबर 8 नंबर का कौन सा मेनू होता है। इस तरह भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग सीरियल वाइज मेनू अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम बदला नहीं जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम बदला जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ट्रू फॉल्स कितना देता है, तो बता दें आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में सभी का सेट अलग होता है, सभी के पेपर सेट अलग होने के कारण किसी में 30 देता है, किसी में 40 देता है, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों की सभी के सेट को बोले तो 40 से 45 क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ट्रू फॉल्स अगर आप लोग जो अच्छे से आ रहा है उस ट्रू फॉल्स को आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आप लोग को ट्रू फॉल्स में समझ में नहीं आ रहा है, अब उसमें क्या करिएगा, क्वेश्चन में ये देखिएगा नोट तो नहीं लगा रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो आप क्या करिएगा, उसको फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं लिखा है तब उसको आप करिएगा ट्रू ट्रू कर दीजिएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा एक और लिखा रहेगा, ये वर्ड अगर लिखा है आप लोगों का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, तब भी आप लोग क्या करना है, फॉल्स करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल नहीं और केवल ये दोनों वर्ड अगर नहीं लिखा आप लोग क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के, तो उस चीज को उस सिचुएशन में आप लोग को क्या करना है, ट्रू करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, फॉल्स करते जाएंगे। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम नहीं बदला जा सकता है, अब यहीं पर क्या होता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का नाम बदला जा सकता है, तब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है आपको समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से आएगा आप लोग उसको पूरा करिएगा, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो पहले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड तो नहीं मिला रखा है ना, नहीं और केवल, ये दोनों वर्ड एक ही लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप लोग को फॉल्स करिएगा। ठीक है, ये वर्ड लिखा रहेगा तो फॉल्स कर दीजिएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये वर्ड आप लोग का पेपर में नहीं लिखा है तब क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। अगर ये लिखा पड़ा है नहीं तो फॉल्स कर दीजिएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जितने बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम है 18 तारीख कल आप लोगों का, तो सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 73079194 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा। कल सभी बच्चे जितने भी 18 तारीख एग्जाम देने जाएंगे सभी बच्चे हमें 6 बजे से पहले क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि 19 तारीख के बच्चों को भी पता चल जाएगा 18 तारीख के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। कल सभी बच्चों का और व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ जाना चाहिए। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारे में क्वेश्चन नहीं आया था, हमारे में नहीं आया था। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तो कैसे सभी को पता चलेगा किसमें क्या क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन भेजिए। कमेंट बॉक्स में ना बोलते हुए आप लोग डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेजिएगा और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल शिफ्ट फंक्शन किस मेनू में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, टूल्स में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्टिकल फाइबर का आंतरिक कोड या भीतरी कोड किससे बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, गिलास या प्लास्टिक। ठीक है, अब बोलेंगे आप सर दो ऑप्शन किस लिए दिए हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर, आंतरिक कोड या भीतरी कोड, इन दोनों में से एक ही आप लोग को पेपर में लिखेगा, या आंतरिक कोड लिखे या भीतरी कोड। इसलिए हमने दोनों को लिखा है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर ये दोनों लिख देता है तब भी आप लोग को प्लास्टिक या गिलास इनमें से एक ही ऑप्शन देगा। अगर इन दोनों ऑप्शन को बोथ में करके देता है ए एंड बी, आपको बोथ में लगाना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो भीतरी कोड होता है वो गिलास या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, SIEM का फुल फॉर्म क्या है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, कौन सा ईमेल एड्रेस
का भाग नहीं होता है, यानी कौन सा ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन है प्रोटोकॉल, यूजर नेम, डोमेन नेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। प्रोटोकॉल आप लोग का एक ईमेल का पार्ट नहीं होता, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सा पार्ट होते हैं, भी होता है, यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप लोगों को कभी ऑप्शन में 3 लिखा रहेगा या 2 लिखा रहेगा, यही 2 लिखा रहता है। तो अगर 3 लिखा रहेगा तब 3 करिएगा, 2 लिखा 2 कर दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है। आपको बताना है कि अलग करता है। ठीक है, अब की शॉर्ट की क्या होती है, भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि Shift+2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या होता है, Shift+2, ओनली 2 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग ट्रिपल सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है ईमेल के फादर कौन थे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईमेल के फादर कौन थे। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डॉलर बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही आप लोग कैल्क की जगह पे एक्सेल कर देता है, तो एक्सेल में भी आप लोग Ctrl+1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से हटाने के लिए आप कीबोर्ड में किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप लोग एक फाइल है, मान लीजिए एक फाइल है आप लोगों का, अब इसको हटाना है और ये मेरा रिसाइकल बिन है। ठीक है, अब इस रिसाइकल बिन में इसको नहीं भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको यहीं से डायरेक्ट डिलीट कर दें, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए Shift+Delete का इस्तेमाल करेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। जब आप Shift+D का इस्तेमाल करेंगे तो ये आप लोग रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ तो एकदम नहीं जाएगा, यहीं से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। दोबारा आपको वो फाइल या फोल्डर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कई बार पेपर में पूछा जाता है किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है और रिसाइकल बिन में जाए बिना वो डिलीट हो जाए, तो उस कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है, तो Shift+Delete का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। जो लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं उनको ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं Shift+Delete का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो और कितनी कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, 10,48,576। ये आप लोग का रो होता है, 16,384 आप लोग का क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, अब एक बार पेपर में ये भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम कितने होते हैं ओल्ड वर्जन का। ओल्ड वर्जन पूछेगा तो आपको बताना है कि 1024 होता है ओल्ड में। ठीक है, और न्यू जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हो चुका है तो आप लोग का 16,384 हो गया है। ये वाला प्रोसेस आप लोग का कैल्क में भी मिलेगा और एक्सेल में भी मिलेगा, सेम है। ठीक है, चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते, फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने बच्चों का 18 तारीख यानी कल एग्जाम है, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। सभी बच्चों को क्वेश्चन आ जाना चाहिए। बाद में कोई कमेंट में ये ना बोले कि सर हमारे में क्वेश्चन नहीं आया था, हमारे में नहीं आया था। इसीलिए मैं सभी से बोल रहा हूँ, सभी बच्चे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है, Alibaba.com या अलीबाबा वेबसाइट के संस्थापक कौन है। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या Alibaba.com के संस्थापक कौन है या अलीबाबा के वेबसाइट का संस्थापक कौन है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए हो जाएगा, जॉक मा जो अलीबाबा का वेबसाइट के संस्थापक है या Alibaba.com का, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा है कई बार कि Alibaba.com या Alibaba वेबसाइट के संस्थापक कौन है। तो आप लोग को पता चल गया कि जैक मा। ठीक है,
ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल किस मेन्यू में होता है? कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आया है, पिवट टेबल किस मेन्यू में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, टूल्स में होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी? ये सभी बच्चों को पता होगा कि आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 26 मार्च 2004 को किया गया था। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन कई तरह से पूछ लेगा कि आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। अब क्या करता है कि लास्ट का ईयर्स लिख देता है ओनली। ठीक है, आगे का डेट भी नहीं लिखता है कई कई क्वेश्चन में, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूरा पूछेगा 26 मार्च 2004, या अधूरा क्वेश्चन में करेगा तो मार्च 2024 लिखेगा, या 2004 करेगा या मार्च 2004 करेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि जिसका उपयोग डेटा को अन्य अधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डाटा मास्किंग या डाटा सिक्योरिटी। ये दोनों ऑप्शन में से एक आप लोगों को एग्जाम में जरूर देगा, ऑप्शन रहेगा कि डाटा मास्किंग या डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों इसलिए लिखा हूं कि पेपर में मान लीजिए कि दोनों दे दिया बहुत करके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डक डक गो क्या है? एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो डक डक गो क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्च इंजन है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। डक डक गो सर्च इंजन है, गूगल भी आप लोग का सर्च इंजन है, बायडू भी सर्च इंजन है, और आस्क भी सर्च इंजन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये हमेशा पॉपुलर क्वेश्चन है कि बायडू किस कंट्री का सर्च इंजन है? मोस्ट पॉपुलर बायडू किस कंट्री का है? तो आपको बताना है कि चीन का है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट आकृति बनाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है डुप्लीकेट आकृति बनाने के लिए। ठीक है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये पूछता है कि किस मेन्यू में होता है, आपको बताना है कि एडिट मेन्यू में होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग का एडिट मेन्यू मिलेगा, और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पैकमैन का आविष्कार कब हुआ था। अब दूसरा ये पूछता है कि पैकमैन किस लिए आया था? पैकमैन एक गेमिंग कंप्यूटर था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको कब डेवलप किया गया था? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 1980 में इसको डेवलप किया गया था पैकमैन कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाए जाने वाला आउटपुट को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? तो इसको समझ लेते हैं क्या कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आप लोग का आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पर या मॉनिटर को, तो उसको बहुत जगह पर आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट और क्या नाम से जान सकते हैं इसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। जो आप लोग को मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई जाता है आउटपुट, उसे सॉफ्ट कॉपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हार्ड कॉपी क्या होता है? आप लोग प्रिंटर के माध्यम से जो A4 शीट में निकालते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, QR कोड क्या एक प्रकार का बार कोड होता है? देखिए, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ये इसी तरह पूछेगा, या यहाँ पे ये डाल सकता था QR कोड एक प्रकार का बार कोड नहीं होता है, यहाँ पर नहीं भी कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर फॉल्स करना पड़ता, क्योंकि QR कोड एक बार कोड होता है। तो क्वेश्चन पूछा है QR कोड एक प्रकार का बार कोड होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू। जी हाँ, ट्रू, क्योंकि QR कोड एक टाइप का बार कोड होता है। ठीक है,
अगर यहीं पर नोट कर देता तो आपको फॉल्स करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जहां भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो अभी हम लोग पीछे बताएं कि क्या देखना है, नहीं कहीं क्वेश्चन में नहीं तो नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है और केवल लिखा है, ये दोनों वर्ड लिखा है, तब क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं है तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वही पढ़कर अपना अच्छे से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 तारीख के जितने बच्चों को ट्रिपल सी के एग्जाम है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सभी बच्चे हमें व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। और मोबाइल नंबर मैं लिख चुका हूँ, दोबारा आप लोग को लिख दे रहा हूँ, 7307091947। इस पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिए कि 18 तारीख के बच्चों कोई कमेंट में ये नहीं बोले कि सर हमारे में क्वेश्चन नहीं आया था। सभी बच्चों जितने भी 18 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे, सभी बच्चे सेंड जरूर कर दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा लास्ट में क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है पांचवी पीढ़ी का एक प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। तो देखिए असेंबली आप लोग का सेकेंड जनरेशन का है, ठीक है। फोर्ट्रॉन और कोबोल ये तो आप लोगों को थर्ड जनरेशन में आ जाता है। अब पोलोग, OPS5, ICAD, मर्क्यूरी ये आप लोगों का फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब लैंग्वेज आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में एक पूछा था लेकिन मैंने चारों को लिख दिया, इसलिए कि ट्रिपल सी के एग्जाम में अगर जरूरी है कि एक ही ना लिखे दूसरा कोई लिख दिया इन तीनों में से आप लोगों का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कौन कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 है, लिनक्स में फाइल या फोल्डर की अनुमति बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, CHMOD का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, बाइनरी फाइलों के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, यानी बाइनरी फाइलों के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, .bin का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, .bin का, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में Ctrl+Alt+C का उपयोग कमेंट डालने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस, कैल्क राइटर तीनों में आप लोग Ctrl+Alt+C का ही इस्तेमाल करते हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में ये दे देता लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में Ctrl+Alt+C का कमेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब क्या करते आप, उस सिचुएशन में आप क्या कर देते, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रू फॉल्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग का लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आएगा। आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 है, भारतीय मुद्रा चिन्ह को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था, यानी भारतीय मुद्रा चिन्ह को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से नेटवर्क उपकरणों पर सुरक्षा नीतियों को प्रबंधित और लागू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सी हो जाएगा, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NAC। और IPS का भी फुल फॉर्म लिख दिया, ये भी चीज का आप लोग ध्यान रखिए, कई बार पूछ लेता है IPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 है, कौन सा कार्य या ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या रख सकता है, या आप कार्य कर सकता है या ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। ये लिखेगा कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है, या कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में ये पूछता है कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द्वारा नहीं, ये वाला काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूपीआई में यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यू का मतलब वो क्या होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनिफाइड होता है। ठीक है, अब पेपर में ये पूछ सकता है कि पेटीएम में पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एनपीसीआई में एन का मतलब क्या होता है, ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे में कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फोन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, भीम ऐप को, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग को पढ़ लीजिएगा। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि आप लोग डिजिटल फाइनेंशियल चैप्टर से कि एटीएम कार्ड में कितने नंबर होते हैं, जो डेबिट कार्ड होता है तो आप उसमें कितना नंबर बताएंगे, 16 नंबर बताएंगे। सीवी में कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, आप लोगों का 12 होता है। ठीक है, और पैन कार्ड में कितने होते हैं, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार को बढ़ाने या घटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंक्रीज एंड डिक्रीज करने, डिक्रीज का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो आप कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज की शॉर्ट की क्या है। ठीक है, यहाँ पर बहुत होना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत नहीं किया। इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को ये होमवर्क है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में किसी न किसी की सीट में क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार या घटाने या बढ़ाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, एक कंप्यूटर पर एक ही समय में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अगर ये आप लोगों को 2 की जगह पर 1 कर दे, तब आप लोगों को क्या होगा, इसको काट करके यहाँ 1 कर दे, तब आप लोगों को ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कि एक टाइम पे एक ही समय में एक कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, फॉल्स हो जाएगा। ये था आप लोगों का 30 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का, तो आप लोग कैसा करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में दोबारा बता रहा हूँ, ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से आएगा उसको कर लीजिएगा, और जो नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा कहीं क्वेश्चन में नहीं तो लिखा नहीं है ना, और केवल, ये दोनों ऑप्शन लिखा रहेगा, नहीं और केवल। आप लोग क्या करना है, फॉल्स करना है। अगर नहीं और केवल क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं लिखा है, उस क्वेश्चन का आपको फॉल्स करना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास आप लोग टॉप 30 क्वेश्चन कराए गए हैं। इस क्लास को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 18 सितंबर से 21 सितंबर में है, सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। और कल के बच्चे आप लोग जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है 18 तारीख को, आप लोग जरूर क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलेगा। और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन देने के बाद, ठीक है, जिससे कि क्लास में हमको हेल्प मिलेगा आप लोगों का नाम बोलने में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को शेयर नहीं तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।